कोई नहीं, मेरे ख्याल सिविल कोई नहीं। कोई नहीं आप नहीं है साढ़े थोड़े सारे। हाँ सब आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। 1 घंटे की तकरीबन समात थी। उस समात में आज क्या हुआ, आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखेंगे। इससे कबल, जब समात से कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कमरा अदालत में आए तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और किस तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से जो इमरान खान साहब का बयान है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। मोहलत दी है 7 रोज़ की और 8 सितंबर की तारीख रखी है कि 8 सितंबर तक आप जवाब जमा करवाएं। बुनियादी तौर पर अदालत उसमें चाह यही रही है कि आपको जो आपने जो बयान दिया है, तौहीन अमेज़ बयान दिया है, उस पर अनकंडीशनल अपॉलोजी, ये वो अल्फाज हैं अनकंडीशनल अपॉलोजी के जो अदालत ने कहे नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोर्ट यही चाह रही है। 1 घंटे की समात थी, सुबह से सख्त सिक्योरिटी थी। इनसाइड कोर्ट और कोर्ट रूम के बाहर भी जो है वो इजाज़त नहीं थी। कोर्ट रूम के अंदर सहाफ़ियों को, वकला को पासिस जारी किए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। पूरा दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। आज गैर मामूली जो है वो सिक्योरिटी थी। मरियम नवाज़ और इसके अलावा दीगर जो रहनुमा आते हैं उनसे भी बढ़कर जो सिक्योरिटी थी। इमरान खान साहब जो तकरीबन 2:30 बजे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे, कमरा अदालत में दाखिल हुए तो इमरान खान साहब से सवाल हुआ तो वो खुद ही कह रहे थे कि ये जितनी सिक्योरिटी और जिस तरह का माहौल जो है वो बनाया गया है कि इतना खौफ क्या है कि मैं इससे भी जो है वो हैरान हूँ। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप किसी मरहले पर माजरत करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना बयान अदालत में जमा करा दिया है। ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी इमरान खान साहब के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे, उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो सवालात करने से रोक दिया। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कमरा अदालत में दाखिल हो गया। जब जैसे ही बेंच जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो अदालत ने ये कहा चीफ जस्टिस ने कि आपका तहरीरी जो जवाब है, जो रिप्लाई जमा हुआ है, वो हमने पढ़ा है। ऐसे जवाब की हम तवक्को नहीं कर रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा कि मातहत अदालत के जजों के मुतालिक जो कहा उसकी तवक्को भी नहीं अदालत ये करती थी। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि 70 साल में आम आदमी का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं होती, बल्कि इन्हीं कचहरी की या डिस्ट्रिक्ट कचहरी की अदालतें होती हैं, इन तक रसाई होती है। और कम अज़ कम जो हालात जो है वो इस वक्त हैं उनको भी वजह देखा जाना चाहिए। और ये भी कहा कि क्या नाम है कि मैं जो तवक्को कर रहा था, अदालत ने कहा कि एहसास होगा कि गलती हो गई, लेकिन वो एहसास बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिस तरह गुजरा हुआ वक़्त वापस नहीं आता, ज़ुबान से कही हुई चीज़ भी वापस नहीं आती। और ये भी कहा कि एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, उसको कुछ कहते जो है वो सोचना चाहिए। गुज़श्ता 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने टार्चर का इशू जो है वो उठाया और सबसे बदतरीन टार्चर जो है वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, मतलब जबरी जो गुमशुदगियाँ हैं वो हैं। और ये भी कहा अदालत ने कि इमरान खान के कद के आदमी जो है वो उससे ऐसा करना चाहिए था। और ये भी कहा अदालत ने कि असद तूर अबसार आलम के केसेस का जो है वो हवाला भी दिया। और अदालत ने कहा कि उस वक़्त एक ख़त उस वक़्त की हुकूमत को 2021 में लिखा गया था, जिसमें जो टार्चर या इससे मुतल्लिका जो जबरी गुमशुदगियों के केसेस थे उनके हवाले भी दिए गए थे। इसके अलावा 3 साल में अदालत ने कहा कि यह अदालत वफाकी काबीना को ऐसे मामलात भेजती रही है, काश उस वक़्त भी ये जो है वो आवाज़ उठाई जाती। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आपके जवाब से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान को एहसास नहीं है। आज की जो पूरी समात थी उसमें
दो तीन चीज़ें बड़ी दिलचस्प थी। एक कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो बिल्कुल खामोश रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक दफ़ा वो बोले, एक दो जुमले उन्होंने बोले और उसके बाद पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो बोलते रहे या सवाल जवाब चलता रहा। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको पता है कि कायम काम चीफ जस्टिस ने मामला मातहत अदलिया को रिमांड किया था, वही जो शहबाज गिल वाला मामला था। उसके बाद जब जहांगीर जदून ने यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनको रोक दिया गया और अदालत ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला कोर्ट और कंटेम्नर के दरमियान है, आप खामोश रहें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा आप क्लाइंट की तरफ से नहीं बल्कि अदालती मुआवन की तरफ से भी ये ऑर्डर जो है वो पढ़ें। ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका पढ़ने की हिदायत की चीफ जस्टिस ने। उसके बाद वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। तो जो अडयाला जेल की एक रिपोर्ट थी उसका हवाला जब वो दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है अडयाला जेल का, क्या टार्चर के ज़रा सी भी शिकायत हो तो क्या जेल हुकाम मुल्ज़म को बगैर मेडिकल जो है वो दाखिल करते हैं, ये चीफ जस्टिस ने पूछा। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि शहबाज गिल टार्चर केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो हुक्म जारी किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को कहा कि मैं इमरान खान के सारे बयानात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, लेकिन अदालत ने उनको रोक दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस, कोर्ट, जुडिशरी आप जितनी तरकीब करें वो हम ओपन हैं क्रिटिसिज्म के लिए। और ये भी कहा अदालत ने कि इस अदालत ने एक ऑर्डिनेंस था जो पिछली हुकूमत का था उसको कलअदम करार दिया था। अगर आज वो होता तो गिरफ्तारियां भी होती और जमानत भी 6 मंथ तक ना होती। और ये भी कहा कि सियासी लीडर्स की इस वक्त के जो बयानात आप देख लें, मतलब उस वक्त के जो बयानात अदलिया मुखालिफ थे और इस अदालत के मुखालिफ थे, इस अदालत के हवाले थे वो भी आप देख लें। लेकिन ये अदालत कमज़ोर के लिए भी है और छुट्टी के रोज़ भी ये अदालत 24 घंटे जो है वो खुली रही। ये अदालत ने बुनियादी तौर पर यह कहा था कि यह अदालत क्यों 12 बजे खुली, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन अदालत ने कहा कि कमज़ोर के लिए भी ये अदालत खुलती है। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया, काश जो 12 बजे रात 12 बजे अदालत खोलने के हवाले से जो गिला था वो अच्छा गिला था। और जो आपने हमारी मातहत अदलिया के जज को एड्रेस जिस तरह किया है ये अंदाज ठीक नहीं था, चीफ जस्टिस ने कहा। और ये भी कहा कि सियासी लीडर की बहुत हैसियत होती है, हर वक्त वो बहुत अहम होता है, इस अदालत के किसी जज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। और उसके अलावा दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और जो हाशमी हैं उनके केसेस के हवाले भी अदालत ने दिए कि वो भी हमारे सामने हैं, वो बाइंडिंग है हम पर। और ये भी कहा इस कोर्ट ने कभी परवाह नहीं की कौन क्या कहता है, सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को खराब किया है, अगर कोई सियासी लीडर कह दे तो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं करना तो ये रुक जाएगा। मुझे कोई फ्लैट दिला दिया गया, कभी तस्वीर एक मोअज़्ज़िज़ जज के साथ वायरल कर दी गई, लेकिन ये हम इसकी कोई हम असर नहीं लेते। और आपने जो जवाब जमा कराया है वो इमरान खान जैसे लीडर के उस स्ट्रेचर के मुताबिक नहीं, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और यह भी कहा कि हमारे अदारे ने भी बहुत गलतियां की हैं जिन पर तनकीद को हम वेलकम करते हैं। सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं और सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना भी नहीं करती। तौहीन अदालत की कार्रवाई को हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ना करेंगे, ये चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी। और ये भी कहा कि उस रोज अदालत, मतलब रात 12 बजे जो अदालत खुलने वाला मामला था, उस रोज अदालत खुलना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 99 दोबारा नहीं होगा। और मैंने दरखास्त, जो हामिद खान थे वकील इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि मैंने दरखास्त के काबिल समात ना होने का जो नुक्ता भी उठाया है, इसके अलावा भी बातें की हैं, जवाब का सफ़ा नंबर 10 मुलाहिजा करें। चीफ जस्टिस जो है उनकी जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से जो हामिद खान है उन्होंने कहा कि इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें अदलिया की आज़ादी और आवाम पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ज़िला कचहरी पर जो है वो ज़िली अदलिया पर एतमाद का भी मामला जो है इसमें शामिल है। और इस अदालत का सिर्फ कंसर्न ये है कि अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है वो इसमें शामिल है। और अदालत की इमरान खान के वकील को सुप्रीम कोर्ट के जो 3 फैसले हैं, वही दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी के जो फैसले हैं उनको पढ़ के आने की हदायत की गई है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जब बोले, उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स आज भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपका जवाब पढ़कर अब ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और आपने जो जवाब देना है वो ज़रा सोच समझ कर देना है। और यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा। इस दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो इश्तर औसाफ जो वो रोस्टरम पे आ गए
और उन्होंने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं तो उस वक्त मुनीर मलिक जो है वो प्रोसिक्यूटर थे। बुनियादी तौर पर जो इसमें हामिद खान साहब हैं उन्होंने कहा कि हाँ मुनीर मलिक को अमाइकस अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने एक जो आप ये कह सकते हैं कि एतराज़ उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि वो 2014 के उस केस में प्रोसिक्यूटर थे। तो चीफ जस्टिस ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि किसी भी गैर जानिबदार शख्स का नाम बताएं जिस पर आप मुत्तफिक हो सके। तो अटॉर्नी जनरल ने भी और वहां पे खड़े जो वकला थे उन्होंने इत्तेफाक किया कि ऐसी सिचुएशन बिल्कुल बन चुकी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है, मोहलत दी है। बुनियादी तौर पर आज का जवाब रिजेक्ट हुआ है और इमरान खान साहब को कहा है कि आप ऐसा जवाब दें जो है वो अदालत को एक्सेप्ट हो, और वो जवाब हमेशा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में अनकंडीशनल अपॉलॉजी हुआ करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मालूम है कि मतीउल्लाह जान जहां खड़े हैं वो इनके साथ क्या हुआ था। वो मतीउल्लाह जान जो उस वक्त रोस्टम के साथ जो है मौजूद थे। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनके जानिब फवाद चौधरी के बयानात इस अदालत के जो है वो खिलाफ दिए गए, उन्होंने उसकी निशानदेही की। तो फवाद चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने फवाद चौधरी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के जवाब की पेशगी नकूल अदालती मुआवनीन को फराहम करने की हदायत की जाए। अदालत ने यह कहा कि पेशगी नकूल फराहम कर दी जाए। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि पिछले 3 साल जो केसेस वफाकी हुकूमत को भेज रहे थे वो सारे टार्चर के थे। जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तो मसला नहीं समझते, अपोजिशन में जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसके बाद अब 8 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हुई है। मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें अदालती मुआवनीन हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट एक और ऑब्जर्वेशन अदालत ने यह भी दी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी बगावत और दहशत गर्दी के मुकदमात जो है वो दर्ज कर रही है, और हमारी जो है वो उससे जो अदालत ने कहा कि हम उनको कहेंगे कि उसको रिकन्सिडर करें, नज़रसानी करें। मतलब जो एक्ट है कि बगावत और दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करने वाला, इस पर जो है वो नज़रसानी करें। अब 8 सितंबर को इस मामले में क्या होता है, क्या होगा, इसकी जो अदालत ने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस सारे मामले की संगीनी का भी जो है वो अंदाज़ा लगाएं। आपने जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर देना है। तो अब 8 सितंबर को जो है वो अब इस केस की समाअत होगी। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या अपने नए बयान में अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं या नहीं करते, और दोनों सूरतों में फिर कोर्ट क्या करेगी। जो भी अपडेट होगी आइंदा आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।